दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें हम उन सभी तथ्यों को शामिल करेंगे जो यूपी स्पेशल खंड में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो पठारी भाग है वो जो भारत के दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है उसी का अंग है और इसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों के द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार जो है ये 7 डिग्री 9 मिनट है। और ये आंकड़े जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं ये कुल कितने राज्यों से लगी हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं याद रखिएगा कुल 9 राज्यों से लगी हुई हैं। 8 राज्य और 1 यूनियन टेरेटरी। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगी हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड राज्य हैं। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन जो हुआ है और इसके बाद जो पहाड़ी जिलों को काटकर एक अलग राज्य उत्तरांचल बनाया गया था, तो ये उत्तराखंड इसका नाम बाद में पड़ा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षाओं के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्पर्श करता है और दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले से लगी हुई हैं। इसके अलावा प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड राज्य से लगी हुई है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है। आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार और झारखंड से लगी हुई है और उत्तरी सीमाएं नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई हैं। तो प्रदेश की पूर्वी सीमा को टच करने वाले राज्य बिहार और झारखंड हैं। उत्तरी सीमा नेपाल और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से लगी हुई हैं।
पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। तो पूर्वी सीमा बिहार झारखंड से, उत्तरी सीमा नेपाल के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी सीमा जो है ये आप जान लीजिए हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लगी हुई हैं, और दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ये मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है और इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा इस जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगती हैं। तो याद रखिएगा सहारनपुर जिला जो कि उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, इसकी सीमाएं जो है हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा तथा उत्तराखंड से भी लगती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है, सर्वाधिक लंबी सीमा वो किससे लगती है? तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी से ही लगती है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। और ये किन किन राज्यों को? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश द्वारा 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है और इससे जो 4 राज्य सोनभद्र से टच करते हैं उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य हैं। अब आइए देखते हैं सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य का कौन सा जिला जो कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला है। ये है ललितपुर जो केवल झांसी को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है ये बदायूं है जिससे कि 9 जिले टच करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमाएं जो है वो नेपाल से लगती हैं। और उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के लगभग 7.33% के बराबर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 यानी 7.33% है। और उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट ये जो लंबाई है 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ ये 240 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में किस क्रम पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है जबकि जनसंख्या में आप जानते हैं जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। और कौन कौन से जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं? उसमें राजस्थान ये पहले स्थान पर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर अपना यूपी है, ये एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के मामले में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब स्पष्ट हुआ? तो उत्तर प्रदेश जिसे आज हम वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य कहते हैं ये 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था
और कैसे? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बनाया गया था। तब ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को आया था। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? तो ये है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला हापुड़। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तरांचल, जिसका नाम अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया है। पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को इसके 13 जिलों को अलग कर उत्तराखंड राज्य जो है गठित किया गया था। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया और शामली हैं। बलिया पूर्वी जिला और शामली पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। तो सबसे पूरब में आप देखिए, सबसे पूरब में बलिया जिला है, सबसे पश्चिम में शामली है, सबसे उत्तर में आप जानते हैं कि सहारनपुर है, और दक्षिण में सोनभद्र है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के जिलों की चौहद्दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। तो ये जिले जो हैं ये एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। एक आंकड़ा है सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022। इसके आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर हैं। तो ये सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार। इसके अलावा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा हरियाणा राज्य से सीमा साझा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के? 6 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। कुल 6 जिले हरियाणा राज्य से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले, तो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन। तो आगरा, इटावा, जालौन, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से जिले हैं? तो ये कुल 7 जिले हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र हैं। उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले जिलों में उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से 7 जिले साझा करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर और तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश। और देखिए, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया और कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र क्या होता है? तो भाबर जो है वो पर्वतीय भूभाग होता है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, और इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में मिलता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। और देखिए, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को 3 उपविभागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग
500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे ये यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंधित। सामान्य रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य का पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसको पहले जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसकी राजधानी आगरा, प्रयागराज और लखनऊ रही है। अंत में 1935 से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है और उत्तर प्रदेश राज्य को जो है विभाजित करके 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर है। इसकी पूरब से पश्चिम में लंबाई 650 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर है। राज्य से लगा हुआ एकमात्र सीमावर्ती देश नेपाल है और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। और आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमाएं टच करते। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्य 2-3 और। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं या कितने हैं? तो याद रखिएगा कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इसके अलावा कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र ये भी याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह हैं। राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। और उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य आपका जो है हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश से टच करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति या भूगोल पर आधारित ये वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।